हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय गार्डनिंग चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं जेड प्लांट के बारे में बात करूंगी। मेरा ये पौधा बहुत काफ़ी बुशी हो चुका है, तो और इसकी स्टेम काफ़ी लंबी लंबी हो गई है, तो मुझे थोड़ा सा प्रूनिंग करनी है, कटिंग करूँगी। तो मैं कटिंग करके फिर इससे मुझे कटिंग लगानी भी रहेगी, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो ये देखिए, ये जेड प्लांट है। तो जेड प्लांट एक सक्लेंट होता है। इसकी पत्तियाँ गोल गोल छोटी छोटी गूदेदार होती हैं और स्टेम में डार्क मैरून कलर की होती, ब्राउन कलर की। तो ये मेरा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पौधा है, तो इस वजह से इसकी स्टेम भी बहुत ही हार्ड है। तो मैं कुछ ज़रूरी टिप्स बताऊंगी इस प्लांट को हेल्दी रखने का, क्योंकि वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो ये प्लांट बहुत ही सरवाइव भी नहीं कर पाता है। इसको इस तरह से हेल्दी रखने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगा। मेरा प्लांट भी बीमार ही था, मुझे अच्छे से जानकारी नहीं थी, तो मैं उसी के बारे में शेयर भी करूँगी। क्योंकि ये देखिए, ये मैं इसकी बोनसाई बनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए चूँकि हमें इसकी स्टेम नीचे से पहले सॉफ्ट होती है, तो उसको मोटा करने के लिए इसकी कटिंग करना पड़ता है, प्रूनिंग करनी पड़ती है, तब ये अच्छी बोनसाई तैयार हो जाती है। तो प्लांट को जब तक हेल्दी नहीं होगा, बोनसाई बन भी नहीं सकता। तो अब ये देखिए, सारी कटिंग निकाल दी है। अब मैं सारे गमले की कटिंग अलग कर दूंगी। तो इस प्लांट को मैंने एक प्लांट से बहुत सारे पौधे बनाए हैं। तो अब ये देखिए, इसको मैंने क्या किया है कि नीचे से कुछ दो तीन पत्तियाँ, तीन चार पत्ती नीचे की हटा के इसको एक एक करके लाइन से इसको मिट्टी में लगा देंगे। 1 से 1.5 इंच मिट्टी में दबा दे जाएंगे, तो धीरे धीरे इसमें जड़ बन जाती है, बहुत आसानी से जड़ बन जाती है। और देखिए, एक बात और ध्यान रखना है कि कटिंग कभी भी बरसात में ना लगाएं और ना ही विंटर में, क्योंकि डोरमेंसी पीरियड होता है और ये इसकी पानी से इसकी कटिंग गल भी सकती है। तो ये मौसम बहुत अच्छा है, इसकी कटिंग आसानी से लग जाएगी। वैसे तो किसी भी मौसम में भी कटिंग लग जाती है, लेकिन कुछ बारिश वगैरह में या फिर डोरमेंसी, जब दिसंबर के लास्ट जनवरी में काफ़ी कोहरा होता है, तो ऐसे में थोड़ा सा कटिंग को मैंने सक्सेस में देखा है कि ये जो सक्लेंट टाइप के प्लांट होते हैं वो नीचे से गल जाते हैं। जो हमारी कटिंग जहाँ से हमें स्टेम दबी होती है मिट्टी में, तो कई बार वो जड़ बढ़ने से पहले ही गल जाते हैं। तो अब ये रही इसकी मेन पॉइंट, जो कटिंग का सीज़न वगैरह क्या रखें। और अब ये देखिए, ये मैं जितनी मैंने एक पॉट की जो कटिंग मैंने लगाई, ये काफ़ी हार्ड है, मोटी मोटी है। चूँकि प्लांट काफ़ी हेल्दी चल रहा है, तो इसलिए इसकी कटिंग भी बहुत ही मोटी है। तो सब इसको सटा सटा के मैंने लगा दिया है, ताकि जड़ें बन जाए, बाद में फिर इसे अलग कर सकते हैं। तो अभी एक एक करके और भी सारे पौधे की इस तरह से काट काट के इसको लगा देंगे। तो नीचे से 4-5 पत्ती हटा हटा के 1.5 इंच इसे दबा देंगे और ये सभी कटिंग लग जाती है, बहुत आसानी से लग जाती है। तो जब ये प्लांट आप लाए, तो मैं तो लाई थी, तो मुझे नर्सरी वाले ने कहा कि काफ़ी साल पहले की बात है, तो वो बोला कि ये शेड में रखने वाला पौधा है, इंडोर प्लांट के नाम पे। तो फिर जब मैंने इसे छाया में रखा, तो फिर धीरे धीरे से पत्तियाँ गिरने लगी, सॉफ्ट हो के पतली झड़ गई, स्टेम भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। फिर मैंने इसे धूप में थोड़ा रख दिया, धूप में रखा तो 2-3 दिन जब वो हल्की सी धूप में उसको मिली, तो उससे थोड़ा सा इसमें चेंज आया। तो मुझे लगा कि ये धूप में ही सही रहेगा। और फिर पानी का भी उतना आइडिया नहीं था, तो फिर पानी भी डालते रहे। तो फिर जब उससे भी स्टेम गलने शुरू हो गई, बरसात में मेरा एक प्लांट बरसात में तो बिल्कुल गल के ख़त्म हो गया था, पानी ज़्यादा पड़ गया, मिट्टी नहीं सूख पाई।
तो इस तरह से मेरी समझ में आया कि ये पानी इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर मैंने इसे सूखा रखना शुरू कर दिया। फिर जब बहुत ज़्यादा अच्छे से सूखा रहने लगा तो इसकी मैंने देखा धूप में और सूखा रखने से ये बहुत अच्छे से चलने लगा। तो उसका रीज़न क्या है कि देखिए, ये एक सक्लेंट होता है। सक्लेंट में स्टेम में भी पानी होता है, साथ में इसकी पत्तियों में भी पानी होता है। तो ये अपने अंदर इतना पानी स्टोर करके रखता है कि इससे ज़्यादा पानी अगर मिलेगा तो ये गल जाएगा। तो इसलिए इसमें पानी की ज़रूरत नहीं ज़्यादा रहती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि पानी भी नहीं देना है और साथ में इसे फुल सनलाइट में तब रहता है तो प्लांट हेल्दी रहता है। कि जब सूरज की धूप में आप इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं कि पूरी धूप में या कम धूप में, दोनों में ही अंतर आपको नज़र आ जाएगा। जो जिसे अच्छी सी धूप मिलती है तो उसकी पत्तियां बहुत ही हेल्दी होती हैं, फ्लैशी होती हैं, चमकदार होती हैं और देखने में ही लगती है। स्टेम भी बहुत मोटी मोटी हो जाती है। तो इस तरह से इसे मैं इसे फुल सनलाइट में ही रखती हूँ। गर्मी में भी तो सूरज की धूप में, तेज़ धूप में ही ये रखा रहता है। मैंने इसको नुकसान होते नहीं देखा, बल्कि छाए में ख़राब हो जाता है, ये मैंने नोटिस किया है कि कम धूप में ये प्लांट गल जाते हैं, बरसात में ख़ास तौर से। अभी देखिए, इसकी मैंने पूरी स्टेम को बिल्कुल 1-2 बचाया है। ये मैं इसकी बोनसाई तैयार कर रही हूँ। ये 2-3 मैंने इसको इस तरह से मोटा मोटा, इसके अंदर का स्टेम का काफ़ी मोटा हो चुका है। तो और इसमें ब्रांचेस निकलती रहती है तो उसे टाइम टू टाइम काटना पड़ता है लगातार उतनी। अब इसे मैं एक साथ साल में 1 बार 2 बार इसको कटिंग कर देती हूँ तो ढेर सारे पौधे फिर बन जाते हैं। फिर कटिंग लगा दो, और अगर जल्दी बड़ा करना है तो बोनसाई के लिए तो फिर रेगुलर उसकी जल्दी जल्दी प्रूनिंग करते रहें, पिंचिंग कर दें तो भी प्लांट जल्दी से ठीक हो जाता है। तो ये कुछ ख़ास बातें हैं जो हमें इस प्लांट को हेल्दी रखती है। और वैसे तो ये सारे मैं समझती हूँ कि मेरी ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, जो अभी गार्डनिंग में नए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्योंकि जो गार्डनिंग कर रहे हैं जो लोग, ये लगभग ये बहुत ही कॉमन सा पौधा है, सभी के घरों में होगा। और फिर ये चूँकि जब ये सक्लेंट, लो मेंटेनेंस सक्लेंट होता है ये, तो एक बार जब इसको कोई भी अपने घर में रखेगा तो इसे थोड़ी सी जब जानकारी हो जाती है तो ये अच्छे से उसे रखने की, तो फिर उसको आइडिया हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा इजी ग्रोइंग प्लांट है, इसे बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और इसे टाइम टू टाइम इसे खाद दे दें। साल में 3-4 बार खाद, मैं इसमें गोबर की खाद इसमें डाल देती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइज़र भी नहीं इस्तेमाल करती इसमें। इसको जो है सॉइल मिक्स ऐसा तैयार करें कि उसमें खाद मिला दे, गोबर की खाद वगैरह, तो प्लांट अच्छे से चलने लगता है। तो ये रही सारी बातें इस पौधे के बारे में। तो इस तरह से हम इस पौधे को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।